अच्छा बना रहे हैं, स्वस्थ बना रहे हैं मन से, स्वस्थ बना रहे हैं दिमाग से, तन से, तो आप सब सभी मैंने कहा बधाई के पात्र हैं। और सारी ये टेमो फेडरेशन जो सबको राघविंदर जिसका दिन रात यही सपना रहता है, जिसका मेन सपना यह है कि लोग नशों से दूर रहें, यही सपना है सबका नशों से। क्योंकि देखिए जैसे मैंने कहा जब जब युवा जागता है देश का संकट भागता है। हमारे युवा उस वक्त जागे थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिसके बाद मेरे को और आपको एक आजादी जैसी कीमती चीज मिली जिससे आज हम जो करना चाहें कर सकते हैं। नहीं तो एक समय ऐसा था अगर हम सर उठा के जीने की बात करते या हम क्या करना चाहते हैं उसकी बात करते, अपने हक की बात करते, तो अंग्रेज हमें गोली देते थे, फांसी का फंदा देते थे या काला पानी की सजा देते थे, जहां से आना असंभव होता था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले भारत के लिए युवा जाग रहा है। क्योंकि देखिए आज हम देखते हैं जैसे चैलेंजेस हमारे समाज में युवाओं को देखने को आ रहे हैं, डिप्रेशन जिसे हम कहते हैं, उसको ठीक करने के लिए खेल, स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, उसकी बहुत बड़ी अहमियत रहती है। क्योंकि वो एक तो व्यक्ति को जैसे मैंने कहा मन से, दिमाग से, तन से मजबूत बनाता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएट है टेमो मार्शल आर्ट सारी फेडरेशन का, और इस खेल को भी ये आगे लेके जा रहे हैं। और इसी खेल का एक हमारा कह सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर ये छोटी गुड़िया यहाँ आई है जो अभी टोक्यो में, खड़े हो रहा बेटा, ये अभी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आई है। मैं 2 साल पहले इन गुड़िया से मिला था और इसके लिए राघविंदर को बहुत बहुत बधाई है कि इनके गुरु बनके ये अभी टोक्यो में ओलंपिक में भारत को नुमाइंदगी करके आई हैं। बहुत अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया, आपको देख के बहुत प्राउड होता है। मैं 2 साल पहले भी आपसे मिला था और आज इनको अपने बीच में पाके मुझे गर्व महसूस हो रहा है। और आप सब समझ सकते हैं जैसे इस गुड़िया ने मेहनत करी है तो आप लोगों के लिए भी मकाम बहुत सारे पड़े हैं, बहुत कुछ है अभी हासिल करने के लिए। तो आप लोग भी आगे जाएंगे, इसलिए करिए काम। और देखिए यहाँ पे गोल्डी रंधावा मेरे सामने, हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड जिसका आपने परिचय कराया कि हम लोग भगत सिंह जी के विचारों को आगे बढ़ाते हैं। नवीन गहलोत मेरे भाई हैं और हम लोग एक मुहिम चलाते हैं, मेरा परिवार भगत सिंह परिवार। आप कहेंगे इसमें ऐसा क्या? हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग कहते हैं भगत सिंह तो होना चाहिए, हम गाने भी बनाते हैं कि भगत सिंह दोबारा आ जा, पर कई बार समाज के अंदर ऐसी गलत सोच भी बनाई जा रही है कि भाई भगत सिंह तो होना चाहिए पर पड़ोसी के घर में होना चाहिए। उस सोच को हम लोग खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारा एक अभियान है मेरा परिवार भगत सिंह परिवार, यानी जो परिवार देश समाज से प्यार करता है वो भगत सिंह का परिवार है। और यादविंदर यानी मेरा हमेशा यही मानना है कि शहीद आजम भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस या वंशज नहीं हूं। यहां बैठा एक एक व्यक्ति भगत सिंह जी का वारिस है। आप सब भगत सिंह जी के वंशज हैं और सच्चा वारिस वंशज वही होगा जो देश के लिए कुछ अच्छा करेगा। आप लोग 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं, नवीन हो गया, हमारा गोल्डी भाई हो गया, ये राघविंदर भाई हो गए, ये सब आपको एक होस्ट कर रहे हैं। यहां से मुश्किल से 200-300 मीटर दूर होगा, क्यों गोल्डी? बिल्कुल बिल्कुल। यहां से 200-300 मीटर ही दूर होगा जहां पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है सराय रोहिला में, एक फ्लाईओवर है उसके नीचे भगत सिंह जी के नाम पे। तो यानी खेल को कैसे बढ़ावा देना है इसके लिए भी भगत सिंह ब्रिगेड दिन रात प्रयास करती है। जैसे हमने कहा ये भी एक जरिया है हमारे समाज को अच्छा बनाने का। और खेल तो ऐसी भावना करता है कि भी सबको एक साथ करता है। हमारा देश आप जानते हैं विभिन्न भाषाओं का देश है, अलग अलग वेशभूषाओं का देश है, एक डाइवर्सिटी के हम लोग रहते हैं, पर एक क्या करता है वो खेल करता है, खेल की भावना करती है। तो मैं तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और यही कहूंगा ये टेमो फेडरेशन ऐसे ही बढ़ चढ़ के आगे बढ़ती रहे और हमारा साथ, हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड, हम सब हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो भगत सिंह जी और ये सारे भी, चाहे चंद्रशेखर आजाद हम बात करें, चाहे हम भगत सिंह जी की बात करें, ये लोग भी अपने कॉलेज समय में, स्कूल समय में, खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। तभी तो उनकी तपिश इतनी थी कि जो साम्राज्य कहता था हमारे राज्य में सूरज नहीं डूबता, उस समय के नौजवानों ने जो खेल में आगे रहते थे उन्होंने ऐसी तपिश दिखाई अपने लहू की, उस सूरज को भी डुबो के दिखा दिया। आज मैं और आप आजाद हो गए हैं। तो इसी चीज को आगे बढ़ाइए, आगे करिए, इसी से हमारा देश अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा देश कैसा होना चाहिए यह किसी और ने नहीं, आपने और मैंने मिलकर तय करना है और इसको करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा
कि हमारी शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के नवीन और गोल्डी और राघविंदर इस हिस्से में, देश सेवा के हिस्से में, खेलों के रूप में आप सबकी सेवा कर रहे हैं और आने वाले हिंदुस्तान को अच्छा बना रहे हैं। कभी आप लोग जाएंगे ना, अभी मुश्किल से यहां से 200 मीटर दूर होगा, उस फ्लाईओवर को देख के आना जहां पे भगत सिंह जी का हमने कॉम्प्लेक्स बनाया नवीन, मैंने उसके बारे में बताया। वहां देखिए कैसे हम लोगों ने खेलों को आगे लाने के लिए, ये भी एक देश सेवा का हमने माध्यम के प्रयास करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद और आशा करूंगा इसको आप लोग आगे ऐसे ही बढ़ाएंगे। और तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई आज भगत सिंह होता तो क्या करता। आजाद हिंदुस्तान के अंदर आज शहीद भगत सिंह अगर हमारे बीच में मौजूद होते तो वो क्या कर रहे होते। तो मैं यही कहूंगा जो आप सारे अभिभावकों ने किया है, भगत सिंह यही कर रहे होते कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छे रास्ते पे लेके जा रहे होते। क्योंकि आप लोग जो समय निकालते हैं इनके लिए, आप लोग तारीफ के काबिल हैं। अपना आप चाहे बिजनेस करते होंगे, जॉब करते होंगे, फिर भी इन बच्चों को निहार रहे हैं। यानी आने वाला हिंदुस्तान, आने वाला कल हमारा संवार रहे हैं। तो आप भी एक सिपाही के रूप में मैं कहूंगा इस देश की सेवा में लगे हुए हैं। और एक बहुत बड़ी कीमती चीज, जब अंग्रेजों की यातनाएं भगत सिंह जी लिया करते थे, काल कोठरी के अंदर रहते थे, उनको यातनाएं दी जाती थी तरह तरह की। और आपको बात बताता हूं, उन्होंने जेल के अंदर 116 दिन की भूख हड़ताल भी की थी अंग्रेजों के खिलाफ, उनके कानूनों के खिलाफ, जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी भूख हड़ताल है। आज तक ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिली जहां 116 दिन भूख हड़ताल की जाए। तब वो अंग्रेजों के समक्ष अपना विचार रखना चाहते थे कि हमारे देश का कैसे आप लोग शोषण कर रहे हैं। उसके लिए वो एक विचार किया करते थे। उस काल कोठरी में उनका एक साथी हुआ करता था। अब सारे जानना चाहते होंगे वो साथी कौन था, और वो साथी थी उनकी जेल डायरी। जिस जेल डायरी के अंदर वो अपने विचार लिखा करते थे कि मैंने कैसा हिंदुस्तान बनाना है और कैसे अंग्रेजी हुकूमत हमारा दमन कर रही है उसको दूर करना है। तो एक सोविनियर के रूप में उनकी वो जो ओरिजिनल जेल डायरी है, एक किताब के रूप में हमने उसको पब्लिश किया है, रेप्लिका के रूप में। क्योंकि ओरिजिनल भगत सिंह जी ने अंग्रेजी में और उर्दू में उसके अंदर लिखा हुआ है, तो उसका हिंदी का अनुवाद हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी आज हम ये तोहफे के रूप में देंगे कि वो भगत सिंह को अपने घर लेके जाएं और पढ़े, उनको जाने और उनसे दोस्ती करें। तो ये भी एक हम लोग प्रयास कर रहे हैं आज। तो मैं उम्मीद और आशा करूंगा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। एक शेर है आप लोगों के जोश के नाम, आप सारे पार्टिसिपेंट्स की हिम्मत के नाम। परों को खोल जमाना उड़ा देखता है, परों को खोल जमाना उड़ा देखता है, जमीन पे बैठ के आसमां देखता है। मिला है हुस्न, हुस्न यानी आपका जोश, आपकी ताकत। मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर, तेरा चलना ये सारा जहां देखता है। आप सबसे बहुत उम्मीद है हमें। ये वो जेल डायरी है, जैसे मैंने बताया भगत सिंह जी के ऊपर कई लेखकों की किताब आती हैं जो भगत सिंह जी के बारे में लिखते हैं, पर इसके राइटर ही स्वयं भगत सिंह जी हैं। तो कैसा हिंदुस्तान वो चाहते थे आप देख सकते हैं। एक साइड उनका ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट है इंग्लिश के अंदर और दूसरी तरफ उसका अनुवाद है। 12/9/1929 से ये जेल डायरी शुरू होती है। हम तो उसको ग्रंथ मानते हैं। एक बार अपने घरों में इसको भी रखिए। और एक मैं अपील करना चाहूंगा आप सब अभिभावकों से, या जो जो हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं, और ये अपील या कहते हैं ना, इंसान उसी से करता है जिससे उसको उम्मीद होती है, जिससे उसको आशा होती है कि भाई ये मेरी बात को समझेगा या ये मेरे साथ दे सकता है। आप लोग कृपया करके अपने घरों की बैठक में, जो हमारा ड्राइंग रूम जिसे हम कहते हैं, या कोई मुख्य भवन जहां पे आपका घर का होता है, वहां पे किसी भी एक शहीद का चित्र जरूर लगाइए। चाहे भगत सिंह का लगाइए, चंद्रशेखर आजाद का लगाइए, या और भी जो हमारे महान शहीद हुए हैं उनका चित्र अपनी बैठकों पे जरूर लगाइए, ताकि ये आने वाली पीढ़ी को ये पता चले कि अच्छे सच्चे महानायक कौन थे और रियल हीरोज को वो पहचान सके, उनके साथ उनका नाता जोड़ सके। क्योंकि इन शहीदों का भी उपकार हमारे साथ है, ताकि ये आने वाली पीढ़ी उनको ना भूले और इनको ये एहसास रहे ये जो आजाद हिंदुस्तान मिला है वो इन महान लोगों के बलिदान से मिला है। तो अपने घरों की बैठक में किसी भी क्रांतिकारी शहीद का लगा करके, और मैं आपसे वादा और दावा करता हूं, मैं लिख के देता हूं, अगर आपने अपने घरों में वो कर दिया, इन बच्चों का उनके साथ नाता जोड़ दिया, वो घर, वो कुनबा, वो मोहल्ला, वो समाज कभी भी रुस्वा नहीं करेगा। ना वो अपने पेरेंट्स को रुस्वा करेगा, ना अपने अभिभावकों को, ना अपने समाज को, ना अपने कुटुंब को। तो ये मैं कहना चाहूंगा, एक मेरे कहने पे अपने घरों पे जरूर लगाइएगा। आप जब अगली बार मिलेंगे आपको खुद उसमें फर्क दिखाई देगा। और मेरे साथ यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश से एक और फ्रीडम फाइटर परिवार से आ रखे हैं, अल्यूरी
सीतारमन राजू जी के परिवार से यहां आ रखे, जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने अंग्रेजों की जड़ें खोद दी थी और हमारे देश को आजाद कराने में उनका अहम रोल था। तो एक बार उनको भी हम लोग याद करते हैं, अमर उनका एक नारा लगाएंगे। मैं अल्लूरी सीताराम राजू कहूंगा तो आप लोग अमर रहिएगा। अल्लूरी सीताराम राजू अमर रहे, अल्लूरी सीताराम राजू अमर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। मैं